दोस्तों, आज हम जानेंगे सोनाडीह मेले के इतिहास, आस्था तथा इस मेले से जुड़े किस्सों के बारे में। वासंतिक नवरात्र के समापन के बाद चैत्र रामनवमी से सोनाडीह स्थित भागेश्वरी परमेश्वरी मंदिर परिसर के पावन बीघा भूभाग में शुरू होने वाला पूर्वांचल का ऐतिहासिक सोनाडीह मेला लगता है। बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर सोनाडीह है। बेलथरा वाराणसी गोरखपुर रेल मार्ग पर घाघरा नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेलथरा रोड उतरकर आप ऑटो अथवा बस या टैक्सी से सोनाडीह जा सकते हैं। कहा जाता है कि सोनाडीह के आसपास के क्षेत्रों में महाहनु नाम का एक राक्षस व उसके दूत हाहा व हूहू का काफी आतंक था, जिसके आतंक से लोग भयभीत रहते थे। राक्षसों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने व अत्याचार करने से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। भक्तों की दुर्दशा की अंतर्नाद को सुनकर मौ भगवती अत्याचारी राक्षस महाहनु का संहार करने के लिए खोज में निकल पड़ी। भगवती को अपने तरफ आते देख राक्षस महाहनु रुक गया और मां भगवती के मनोहारी अनुपम सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राक्षस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। राक्षस महाहनु की बात को सुनकर मां भगवती ने कहा कि ठीक है, अगर इतना ही घमंड है अपने बाहुबल पर, तो मेरे नहाने के लिए यदि तुम एक रात में सरयू नदी से नाला खोदकर सोनाडीह तक ला दो तो तुमसे विवाह कर सकती हूँ। भगवती की बात को सुनकर राक्षस राजी हो गया और हाहा तथा हूहू के साथ शाम होते ही नाला खोदना शुरू कर दिया। अभी वह सोनाडीह से कुछ दूरी पहले तक ही नाला खोद पाया था कि सूर्योदय हो गया। राक्षस अपने बात पर नाकाम होने के बाद भी देवी भगवती से जबरन विवाह करने की जिद करने लग गया। इसके परिणाम स्वरूप देवी व राक्षस महाहनु तथा उसके चेलों हाहा और हूहू में संग्राम शुरू हो गया। अंततः देवी भगवती ने राक्षस महाहनु तथा हाहा और हूहू का वध कर दिया। राक्षस द्वारा खोदे गए नाले को हाहा नाला तथा युद्ध के दौरान गिरे रक्त से ताल का निर्माण हो गया, जो कालांतर से रतोई ताल के नाम से जाना जाता है, जो अभी फतेहपुर मऊ के पास स्थित है। और अंत में हमारी प्यारी भागेश्वरी माता ने राक्षसों का वध करने के बाद सोंडी में इसी स्थान पर विश्राम किया। यह स्थान विजय स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। धीरे धीरे माता के विश्राम स्थल पर श्रद्धालु संसारिक कष्टों से मुक्ति पाने व मन्नतें मांगने के लिए यहाँ अधिकाधिक संख्या में पहुँचने लगे और यहीं से मेला का माहौल बन गया, जो कालांतर में एक वृहद मेले के रूप में परिवर्तित हो गया। सामान्यतः गर्मी के दिनों में गेहूं की कटाई खत्म होने के बाद लोग पैसे इकट्ठा करके सोनाडीह मेले से ज़रूरत का सामान खरीदने आते थे। मन्नतें पूरी होने के बाद घर की औरतें मंदिर प्रांगण में आकर मिट्टी के चूल्हे पर पूरी और आटे का हलवा बनाती हैं। देवी को प्रसाद के रूप में पूरी, हलवा आदि का भोग लगाया जाता है। यहाँ बच्चों का मुंडन संस्कार होता है तथा पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु महिलाएं गोद में बच्चे को लेकर अपने आंचल पर नृत्य कराकर पुण्य लाभ अर्जित करती हैं। पुराने समय से श्रद्धालुओं की मनौती पूरी होने पर यहाँ धूमधाम से गोंडू व मृदंगी नाच कराने की परंपरा भी प्रचलित है। मेले में आपको हस्तशिल्प की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिल जाएगी, जैसे पत्थरों पर सील बट्टे का निर्माण, पत्थर की बनी ओखली, जाता चक्की इत्यादि। पुराने ज़माने से जब हाथ से बने औजारों की ज़रूरत ज़्यादा थी और आज की तरह हर रोज़ बाजार भी नहीं लगा करते थे, तब लोग सोनाडीह मेले से उत्साहपूर्वक हंसुआ, खुरपा खुरपी, रिंच, कढ़ाई, फावड़ा, कुदाल, उनो, चाकू, कढ़ाई व सूप, बेना पंखा आदि सामान तो ज़रूर ही खरीदते थे। मंदिर के सेवक हैं यहाँ के माता के बंदर रूपी भक्त। आसपास करीब 52 बीघा दायरे में इन बंदरों का साम्राज्य फैला है। ये कभी इस परिधि से न तो बाहर जाते हैं और न ही बाहर के बंदरों को मंदिर की परिधि में प्रवेश ही करने देते हैं। यहाँ के बंदरों की विशेषता है कि मंदिर में हर रोज़ सुबह शाम आरती व पूजा के दौरान वे माँ शेरावाली की भक्ति भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मंदिर से पूजा कर बाहर आने वालों से प्रसाद लेने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी मन्नत पूरी होने की कामना कर निकलते ही सबसे पहले यहाँ के पहरेदार भक्त बंदरों को प्रसाद स्वरूप चना अन्य चीजें देने के बाद ही आगे बढ़ता है। वासंतिक नवरात्र में मंदिर परिसर में 1 माह मेला लगता है।
जहाँ पर देवी के दर्शन करने से दूर दूर के लोग आते हैं। इसी प्रकार मंदिर के उत्तर दिशा में मौजूद मटुकाडीह गांव के बारे में कहावत है कि मधु कैटब नामक राक्षस का वध मां ने इसी स्थान पर किया था। मंदिर के पूर्व दिशा से 2 किमी दूर स्थित चंद्रौल गांव को भी चामुंडा माता द्वारा असुर के संहार से जोड़कर देखा जाता है। वहीं गांव के दक्षिण तरफ मौजूद शुंभताल मां द्वारा शुंभ निशुंभ राक्षसों के वध की गवाही देता है। देवी स्थान से 2 किलोमीटर पूर्व दक्षिण दिशा में स्थित भिंडकुंड गांव यानी भैंसकुंड को महिषासुर के वध का स्थान माना जाता है। देवी स्थान से कुछ ही दूर स्थित जाती गांव में चामुंड राक्षस का पद तथा दक्षिण दिशा में 1 किमी दूर स्थित पुराना टीला बाणीकोट जो भगवानपुर में स्थित है को बाणासुर राक्षस के पद स्थल से जोड़कर देखा जाता है। मां द्वारा इस क्षेत्र से राक्षसों के संहार के बाद यहाँ विश्राम करने से सोनाडीह क्षेत्र पवित्र हो गया। कालांतर में यहाँ लगने वाला मेला सोनाडीह मेले के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक समय था जब यहाँ का विख्यात व विशाल सोनाडीह मेला में गैर प्रांतों के व्यापारियों की टोली पहुँचती थी, किंतु आज यहाँ की रौनक घटने लगी है। कभी यहाँ कोलकाता, इलाहाबाद, बिहार वन्य प्रांतों से सैकड़ों की संख्या में फुटकर दुकानदार पहुँचते थे और इनके दम पर नवरात्र में विशाल मेला लगता था, किंतु पिछले 1 दशक से यहाँ के मेला की रौनक कम हो गई है। गोंडू व मृदंगी नाच भी जो आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब परंपरा फैशन और टेक्नोलॉजी के दौर में समाप्त होने की कगार पर है। कुछ जाहिल गवार लोग इस पवित्र मेले में कुप्रथा के रूप में अपने स्वार्थ के लिए भागेश्वरी माता का नाम बदनाम करके बकरी बकरा तथा सुअर की बलि देने तथा खाने लगे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि राक्षसों के खून खराबे से इस संसार को बचाने वाली माँ कभी नहीं चाहेगी कि उनके दर पर किसी भी जीव का बच्चा काटा जाए। गवार लोग ये भी नहीं सोच पाते कि जब अबोध जानवरों का खून ही पीना था तो राक्षसों में क्या कमी थी, वो भी खून के ही प्यासे थे। फिर माता को क्या ज़रूरत थी उनके संहार की। माँ भगवती उनकी शर्त मान जाती और उन राक्षसों से शादी करके रोज अच्छी अच्छी बलि लेती रहती। मित्रों, सनातन धर्म में कहीं भी असहाय जानवरों की बलि देने की प्रथा के कहीं भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। थोड़े से पुष्प, फल, नारियल, चंदन और चुनरी से खुश होने वाली माता को आखिर बलि और खून की क्या ज़रूरत। माता को अपने भक्तों से श्रद्धा और आस्था चाहिए। ऐसे जीव हत्या जैसे पाप करने वालों से माँ भागेश्वरी कभी खुश नहीं होंगी। ऐसे कुरीतियों का विरोध करें और कभी भी ये बात याद रखें कि सनातन धर्म में जीव हत्या पाप है। जय माँ दुर्गा, जय माँ भागेश्वरी। और अंत में मैं कृष्णा कांत यादव आप सबसे अनुरोध करूंगा मित्रों की मेला खत्म होने के बाद माता का प्रांगण प्लास्टिक पन्नी तथा पॉलीथीन से भर जाता है। जिधर नज़र दौड़ाओ उधर प्लास्टिक का कचरा ही दिखाई देता है। तो आप सभी मेले में आएं तो प्लास्टिक का उपयोग न करें और दूसरों को भी जागरूक करें। जय माँ दुर्गा, जय माँ भागेश्वरी, जय माँ भवानी।